हमारे खेतों में कौन सी खाद डाली जाती है? गोबर की या यूरिया की या और कोई खाद? देखो सुन ही रहे बच्चे हैं, ये हरकत कर रहे थे। सबसे पहले सबके पास खेत होंगे, सबके पास खेत होंगे। जैसे और आ गया थोड़ा बहुत खेत आपके घर में है, खेती है बुलंद आवाज से बोला करो। सोनम खेती है थोड़ी बहुत, स्टैंड अप होकर बोला करो। हाँ, और ये हिमेश थोड़ी बहुत खेती है, ठीक है। अंकित आप क्या खेती है? तो आपके खेतों में खेत को अच्छा बनाने के लिए उसमें फसल अच्छी पैदा हो, तो उसको खेत को बढ़िया बनाने के लिए हम लोग डालते हैं। अब बात ये खाद कौन सी डालते हैं? हम लोग खाद कौन सी डालते हैं? यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, एनपीए डालते हैं, और पता नहीं लिक्विड के रूप में खाद आ रही है। रूपांशी जो बच्चा गणिका इधर देख रही हो, आपके खेत की बात हो रही है, आपके खेत की, आपके फायदेमंदी की बात हम बता रहे हैं। आपके पास अभी देखो कितनी फायदे की बात आ जाएगी। आप सुनते रहिएगा कि अपने घर में चर्चा करिएगा, और ऐसी बात आ जाएगी, इतनी बात निकल के। तो खाद हमारे खेतों में खाद पड़ती है। अब हम लोग कौन सी खाद डालते हैं ये भी बच्चों सबको पता होनी चाहिए। हम यूरिया खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं, क्या डालते हैं? तो ये जो है अतुल सिंह के बेटे का नाम क्या है? महुआ से बच्चा आता है। अतुल सिंह जो महुआ से है, उनके बेटे का नाम क्या है? अपना नाम बताइए पहले। क्या नाम बताया? सुशांत सिंह। ये सुशांत सिंह है, ये महुआ से आते हैं, ठीक है। और ये आंसर बिल्कुल सही दे देते हैं, भले गलत हो लेकिन बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर वो ठाकुर वाला डीएनए है, और कतई किसी से डरना नहीं है, डरना है। एक वो काव्य आती है, हमने पूछा छोटी सी बच्ची कि तुमको किससे डर लगता है? बोले किसी से नहीं। हाँ, तो आप बताइए आपके खेतों में कौन सी खाद डाली जाती है? और सारे बच्चे सुन रहे हैं, यूरिया डाली जाती है। एक बच्चे के लिए क्लियर करते चलिए कोई बात नहीं। जीवन जो लाए हैं महुआ से, आपके खेतों में कौन खाद डाली जाती है? लगभग सभी डाले जाते हैं। सब लगभग सभी? कौन सी? सर यूरिया, डीएपी, जिंक सब डाले। हाँ ठीक, इनके लिए भी ग्रेपिंग करेंगे। आपके खेतों में कौन सी खाद डाली जाती है? सभी? कौन सी? सुपर, यूरिया, पोटाश, डीएपी, एनपीके सभी। अच्छा ठीक है, यानी कि इनके लिए ग्रेपिंग करेंगे। सभी कौन सी? अच्छा सभी डाली जाती है, ठीक है। लोग सुनेंगे, ये जो जितनी खाद पड़ती है, यूरिया, डीएपी, एनपीए या जिंक या और भी अन्य खादें जो पड़ती हैं, ये मेरे खेत को तुरंत तो फायदा देती है, तुरंत। ये देखें बेटा, हाथ बांधिए। ये तुरंत तो फायदा देती है, लेकिन इस मिट्टी को खराब कर देती है, और ऐसा खराब कर देती है कि जो भी अनाज पैदा होता है उसमें रासायनिक तत्व, केमिकल पहुंच जाते हैं, और जब वो भोजन आता है मेरे सामने बन करके, उसके अंदर भी वो तत्व होते हैं हानिकारक, मेरी बॉडी के लिए हानिकारक। ये सारी खादें जो हैं, सारी खादें हानिकारक, मतलब ये मेरे लिए नुकसान पहुंचाती है और इस मिट्टी को खराब कर रही है। आपके खेत की मिट्टी को
नुकसान कर रही हैं। सुनिएगा गौर से, अगर सुन लिया तो आपको अभी मजा आ जाएगा और आप घर में बताओगे जाके। हमारे पूर्वज लोग, हमारे बाबा, पर बाबा, उनके पिताजी ये यूरिया वगैरह, डीएपी, एनपीए कुछ प्रयोग नहीं करते थे, कोई खाद नहीं डालते थे। सबसे पहले वो लोग गोबर की खाद डालते थे। कौन खाद डालते थे? गोबर की खाद डालते थे। कौन खाद डालते थे? गोबर की खाद। आज भी कुछ किसान गोबर की खाद डालते हैं। आप नहीं खेत में कुछ ऐसे किसान हैं गोबर की खाद। और जैविक खादें होती हैं, जैविक खादें डालते हैं। जैविक कुछ ऐसी खादें हैं, आपने देखा होगा, उड़द की दाल, आपने उड़द की दाल की फली को तोड़ा, वो घर लाए और जो पेड़ बचा वो उसी के नीचे दब गया, खेत में सड़ गया, वो भी एक खाद बन गई, वो भी एक खाद बन गई। अब आप समझिएगा और सुनिए जी, वो खादें कहाँ है आप देखिएगा। अब देखिएगा, सारा पूरा विश्व, पूरी दुनिया परेशान है। बुक लोग भी लाइए, क्या क्या हमने मार्गदर्शन को नहीं बताई। कौन सा खाद है ये? कौन सा खाद है ये? आप देखो, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ये चीनी है, ये चीनी मिलाएंगे इसको, चीनी ये देखो, जब ये खेतों में खाद पड़ती है, यूरिया खाद, देखो ये जैसे ही पड़ेगी आपके खेत को उपजाऊ बना देगी और फसल ज्यादा पैदा होगी, लेकिन ये मिट्टी को खराब कर रही है। और मेरे शरीर में जो भी अनाज जा रहा है उसमें पेस्टिसाइड यूरिया मिला है और हमारे लिए हानिकारक है। ये खाद हानिकारक है। तो हम क्यों बात आपको बताना चाह रहे हैं, कौन सी बात पे आना चाह रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। ये कौन सा खाद है? ठीक, चलिए आरभ्य, ये कौन सा खाद है? आप पढ़ेगा कौन सा खाद है ये? ठीक है, आप स्टैंड अप हो जाइए। ये कौन सा खाद है? आप स्टैंड अप हो जाइए। आप बोलो मत, क्या बात, बोलो मत। हाँ, कहाँ पड़ती है, कहाँ डालिए? हाँ, अब खेत में हम लोग डालते हैं अमरता। देखो छोटी छोटी आंसर देखिए, ये हम लोग खेत में क्यों डालते हैं? ये हम लोग यूरिया खाद को खेत में क्यों डालते हैं? बोलो, अच्छी बात है, बोलो इसको छोड़ दो ना। हम लोग इसे भी खाद है, हम लोग खेत क्यों डालते हैं? अपने साथ बता रही है। इनका कहना बढ़िया कहा है, लाही अगर होगी तो लाही जम जाएगी, और अगर गन्ना होगा तो गन्ना जम जाएगा, मतलब सही से जम जाएगा, इसका कहना है ये बच्चे का। तो इसके लिए क्लियर होनी चाहिए। अब आप गौर करेंगे सारे बच्चे, लेकिन इतना जान लीजिए, ये यूरिया खाद है, इसमें केमिकल मिला है। क्या मिला है? केमिकल, बोलो केमिकल। और जो कि हमारे शरीर के लिए, मेरे खेत की मिट्टी के लिए हानिकारक है। ये कहीं पर से फायदेमंद नहीं, तुरंत तो फायदा मिलेगा, आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, आपकी फसल ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ बीज नहीं जम रहे वो भी निकल के आएंगे इसकी दम पर, लेकिन ये फायदेमंद नहीं, ठीक। और ये क्या कीजिए, लाही
जी वो लाई है। अच्छा जी। अच्छा, खली मिली नहीं आपको? खाली ही नहीं समझ में आया था। ये लाही है, इसको पिराने के बाद जो खली बचती है उसकी भी लोग खाद बनाते हैं। और नीम का पेड़, नीमकौरी नीचे गिरती है, उसकी भी खाद बनती है, लेकिन वो खाद नुकसानदायक नहीं है। और ये खली इसकी जो बनती है लाही की खली तेल पिराने पर, वो भी नुकसानदायक नहीं है। कौन बोल रहा? जरा हमारे जो टीचर जरा जाए, जो बच्चा बोला तो मारो फिर झाड़ के। यहाँ बैठो, जो बच्चा बोले सोमित जी आप बेटा छाया में आ जाओ। जो बच्चा बोले देख कौन बोलता है। मेरे पता चल जाएगा, थोड़ी देर बाद मोबाइल में देखेंगे, पता चल जाएगा कौन बोल रहा था। बोलोगे समझ में नहीं आएगा, क्यों बोलते हो? ये है गोबर, ये सुनील जी का श्रेय है लाने का यहाँ तक, ठीक है। सुनील जी ने भरा होगा और देखा होगा लोग ये क्या कर रहा है, गोबर की तरह पन्नी भर रहा है बच्चा, ठीक है। तो सुनील जी के लिए प्लेटिंग कर दी। ये है गोबर। हमारे पूर्वज लोग इसी की खाद डालते थे। हमारे गांव में आज भी कहीं कहीं भूरा होगा। आपके जिनके घर में जानवर हैं, गोबर सुबह सुबह उठा करके वहां एक जगह डालते होंगे। वो धीरे 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 जितना पुराना होता जाएगा, वो गोबर जो है वो खाद बन जाएगी। फिर ट्राली में भर करके आप खेतों में वो डालते हैं, हम लोग डालते हैं, ठीक। लेकिन ये याद रखिएगा, इसमें धीरे धीरे फायदा होगा आपके खेत को धीरे धीरे फायदा होगा। और इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई जहर नहीं है, इसमें कोई रासायनिक तत्व नहीं है। ये खेत को धीरे धीरे फायदा करेगा, आपकी फसल को धीरे धीरे फायदा पहुंचाएगा, और ये कभी भी मिट्टी को खराब नहीं करेगा गोबर। ये प्राकृतिक यानी कि कुदरत का दिया हुआ ये खाद है। हम सबको यही खाद यूज करनी चाहिए, सारे किसानों को, लेकिन कोई नहीं यूज करता है। हमारे पापा जाते हैं गोदाम से यूरिया खाद खरीद लाए, DAP खरीद लाए, NPK खरीद लाए और वही डाल दी। धीरे धीरे हमारी मिट्टी ये खराब हो रही है, लेकिन इसको अगर डालेंगे तो कभी भी आपका खेत खराब नहीं होगा, और आपका अनाज जो पैदा होगा वो शुद्ध होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई मिलावट नहीं होगी। अगर ये खाद आप यूज करते हैं तो पूरी दुनिया में कितने देश हैं, पूरी दुनिया में कितने देश हैं, मैंने एक दिन बताया था, पूरी दुनिया में कितने देश हैं। आप भूलो मत, अगर भूल गए रिपीट कर लो। पूरी दुनिया में पूरे पृथ्वी पर कितने देश हैं? हाँ, अब हम रिपीट करवा रहे हैं, बोलो 100, गरज के बोलो 195 देश है। अब इसको हिंदी बोलेंगे 195 देश है। तो ये सारे देश वाले, इनके सारे साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक, सारे खेती वाले, सारे खाद वाले, सारे पेस्टिसाइड वाले सब परेशान है कि यार फसलों में जो है धीरे धीरे जहर बढ़ रहा है फसलों में। तो क्यों बढ़ रहा है? पेस्टिसाइड से, यूरिया खाद से, DAP से, NPK से ये बढ़ रहा है जहर फसल में। ये सब फसलें जहरीली हो रही है, मेरा अनाज जहरीला हो रहा है, मेरे बॉडी में जा रहा अनाज और हमारा शरीर भी खराब हो रहा है। अगर मेरे ब्लड का टेस्ट लिया जाए, निकाल करके ब्लड का टेस्ट, क्या बात है? उसके आप क्यों परेशान हुए हैं? ब्लड का टेस्ट लिया जाए तो मेरे ब्लड में वो तत्व जो है रासायनिक वाले हैं, जहर वाले, वो आ जाएंगे। सोच लो, मेरा शरीर शुद्ध नहीं है, किसी का शुद्ध नहीं है, हम सब लोग ये सब यूरिया वाला खाना खा रहे हैं। तो ये इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में एक राज्य ऐसा है जहां पर यूरिया खाद और दवाई जहरीली और DAP, NPK, जिंक, सल्फेट वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता है। वहां ना आप बेच सकते हो और ना आप खेतों में डाल सकते हो। एक राज्य ऐसा है
उसको बाकायदा पूरे विश्व ने पुरस्कार दिया है, पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने। 51 देशों का नामांकन हुआ था और उसमें से पहला स्थान उसने प्राप्त किया है पूरी दुनिया में। आज उसी का दिन है, आज उसी का दिन है। तो आप अनुभव जी, आप यहाँ पे लिखिए, पहले लिखिए सिक्का, लिखिए सिक्का। कहते हैं कि 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 3 रुपये का सिक्का है, 3 का आता है, 5 का आता है और 10 का आता है। सिक्का लिखिए पहले, बड़ा बड़ा। देखो सिक्का, किसका जेल में सिक्का है, देखो। हाँ निकालो, देखो देखो ये, अरे वाह, कितने का है ये? अरे वाह, 20 रुपये का सिक्का है। वाह भाई वाह, इसको बोलते हैं सिक्का। क्या बोलते हैं? वो बोलने में कंजूसी कर रहे हैं। साइडर, क्या है ये? सब लोग बोलो क्या, क्या है? सिक्का है। क्या है ये? सिक्का। देखो सिक्का कैसे लिखा है, देखो इधर भी लिखिए, सुनिए इधर में आप लिखो आप जल्दी स्पीड में। देखो कैसे सिक्का लिखा जाता है, देखो ये सिक्का कैसे लिखा जाता है। ये 20 रुपये का है, ठीक। और किसके पास सिक्का है? लाओ, हाँ खड़े हो, लाओ देखें। ये देखिए 5 रुपये का सिक्का है। चलो आप दिखाओ। ये कितने का? 2 रुपये का सिक्का। ये देखिए, अब देखो सिक्का कैसे लिखा है। सामने चुपी पाई, आधा का, पूरा का, बड़ा की मात्रा। देखो अंगुली सिक्का कैसे लिखा, कैसे लिखा सिक्का। अब ऐसी बड़ा की मात्रा जो काम में लगी वो इसको मिटा दीजिए। उसकी जगह माँ बना दीजिए, इसकी जगह माँ बना दीजिए, बड़ा मात्रा जगह। नहीं वो लाइन लिखते ना। हाँ बढ़ाइए। राम प्रेम जी, छुट्टी पाई कहाँ रहेगी? हमारा सीनियर टीचर कहाँ है? साल के बाद यहाँ देखो वो सही है, लिखने लगी भाई। ये सही लिखा। नहीं करो वो का रूल है, आधे वर्ड पर और मात्रा नहीं लगा सकते। आप मेरी बात नहीं समझिए। इन्होंने क्या किया? सामने छुट्टी पाई लगा दी, छुट्टी पाई लगाई नहीं, ठीक। आपने क्या किया? सामने छुट्टी का पाई लगाई। तो ये दोनों कौन सही है मेरा कहना? देखो तो अलग अलग लिखा। दिखाई नहीं, पाई लगी ना। आप समझो तो पूरी बात। हम लोग आप लोग को बताएंगे क्या? समझ में आ गया। नीति बताओ कौन सही है? कौन सही है? आप बताओ कौन सही है? नहीं ये क्या हो गया? सिक्किम सही होगा, चाइना सही है भाई। रोहित जी फंस गए सब लोग। शुक्ला जी बताइए। ये इधर ही सही है। नहीं हम तो उन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ दिखाई आधे काके पहले छुरी की मात्रा लगेगी। सही तो हाँ ये सही है। आप नेट पे देखो भैया, आप गलत नहीं बताएंगे। सही है, नहीं सही है वाला है। हाँ वो तो सही है। Yes,
बातचीत नहीं। अब देखो मेरी तरफ 5 मिनट का सिर्फ नॉलेज बचा लास्ट में, ये लास्ट की बात है ये। यहाँ के मुख्यमंत्री ने सिक्किम, पहले तो जान लो सिक्किम है कहाँ, सिक्किम बताइए कहाँ पर। अरे वो मेरी फिंगर देखिए, सारे बच्चे मेरी फिंगर देखे, ये मेरे देश है, मेरा हिंदुस्तान है, इसका एक राज्य है सिक्किम। देखो जब अभी आप एक बच्चा सिक्किम देखेगा आगे, अभी बताएंगे जब एक बच्चा, ये एक ऐसा राज्य है, मेरा राज्य क्या है यूपी, मेरा राज्य क्या है यूपी की बात हो रही है, सिक्किम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सिक्किम की बात हो रही है, काहे की सिक्किम की बात हो रही है, काहे की बात हो रही है, सिक्किम की बात हो रही है, काहे की सिक्किम। उसमें देख लेना, इसमें भी अगर आप बारीकी देखोगे इसमें भी दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। अब सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर खाद नहीं डाल सकते हो और ना बेच सकते हो, ना आप दवाई ये खेतों में फेंकते हैं, ये ना बेच सकते हो ना डाल सकते हो, वहां पर केवल जैविक खाद डाल सकते हो, जैविक यही खाद, ये गोबर की। आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे राज्य का नाम बताओ जहां पर सिर्फ जैविक खादें पड़ती हैं, पेस्टिसाइड वाली खादें, रासायनिक खादें नहीं पड़ती हैं, तो आप कहना सिक्किम, क्या कहना, तो सिक्किम जो है वो आज की डेट में ही बना है, सिक्किम राज्य जो है आज की डेट में बना है, और ये डेट जो है आज कितनी है, 16 मई, कितनी है, 16 मई, कितनी है, 16 मई को ये राज्य बना था, और सन 1975 में, आप नेट पे देख लीजिए, सन 1975 में। तो अब हम जितनी सब बातें बताई हैं आपको, सिर्फ एक बात याद रखिएगा जिंदगी में, कि ऐसा राज्य बताओ जहां पर जैविक खादें पड़ती हैं, यूरिया वगैरह नहीं पड़ती है, और वहां दुकानों पे नहीं मिलेगी यूरिया। सिक्किम में लोग अपने घरों में जो खाद इकट्ठी करते हैं गोबर ओबर की, वही डालते हैं। पूरे विश्व ने लोहा मान लिया है, और वहां के मुख्यमंत्री ने यह फाउंडेशन कर दिया था, इससे पहले जो ये अभी है इससे पहले उन्होंने ही फाउंडेशन कर दिया था कि ना कोई बेचेगा ना कोई डालेगा, तो उत्पादन घटा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ना लगा, और शुद्ध अनाज वहां पैदा होता है। उस अनाज की डिमांड विदेशों में होने लगी, क्योंकि सबको शुद्ध अनाज चाहिए, पूरे विश्व को चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी भी बच्चों ने बात गौर सुनी नहीं है, लोकेश, अभी बच्चों ने बात गौर नहीं सुनी है। फिर हम आपको एक नंबर का क्वेश्चन तैयार कराया, ऐसा राज्य जहां पर यूरिया वगैरह नहीं पड़ती है खेतों में, ना यूरिया बिकती है, सिर्फ गोबर वगैरह की खादें पड़ती हैं, जैविक खादें पड़ती हैं, जैविक, ऐसे राज्य का नाम बताओ, तो आप कहना सर सिक्किम। चलिए भाई, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे राज्य का नाम बताना है जहां पर जैविक खादें तो पड़ती हैं, जैविक यानी कि गोबर वगैरह की खादें पड़ती हैं खेतों में, लेकिन यूरिया वगैरह नहीं पड़ती है, तो ऐसे राज्य का नाम जो है हिमांशु बताएंगे। तेज बोलना, सिक्किम, कहाँ बताओ जाके, रास्ते में बताओ जाके। आगे तो बैठ जाओ, पहले पाकिस्तान का बताया। अनुप्रिया, सिक्किम बताओ। दौड़ के जाइए।
देखो पहले आप देखो जब वही नहीं है तो नाम लेगा कहाँ? आप बताओगे तो ये कोई मतलब ये स्टाइल को कर बैठ तो अगर जो हो नहीं रही है तब सिक्किम राज्य की एक खासियत बताइए बुलंद आवाज से शांत हो जाओ। वो जैविक खाद कह सकते हो। जैविक में कई खादें आती हैं और जैविक खादें वो जो प्राकृतिक कुदरती तैयार होती हैं, मतलब जिसे उसमें मिलावट नहीं होगी, केमिकल वगैरह नहीं मिलाया जाएगा। हाँ बिकती नहीं और दालें मिल जाती है, तो वहां का अनाज कैसा पैदा होता है? हाँ शुद्ध। चलिए पारो बताइए, सिक्किम की एक खासियत बताइए सिक्किम की। यूरिया पड़ती है? अच्छा वो देखिए कहाँ जो बताओ जाते। आर्यन जरा बताओ, जब आप धीरे धीरे बड़े होंगे तो अपने खेतों में यूरिया वगैरह बढ़ाते जाएंगे, खेत को खराब करते जाएंगे कि बड़ा जैविक खाद डालेंगे? इनको सर को बताओ, राम प्रेम को बताओ, सर हम जैविक खादें आगे चल के डालेंगे, बस बात करिए। अब क्यों डालेंगे पूछो? चलो क्लैपिंग कर दीजिए। आने वाले समय में कौन सी खाद आप डालेंगे? आप यूरिया डालेंगे? हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो इतना सोच सोच के क्यों बोलते हो? अगर एक हाथ पड़े आप तेज बोलोगे। कौन सी खाद डालोगे? अब लो आवाज आ गई है, देखो आवाज फंस जाती है। चलो जितिन महाराज आ गए, आप बच गए, कहता पूरा प्लान था कि इस फील्ड में, छोटी सी फील्ड में सबके सामने तुमको बहुत तबीयत पीटते और रात को 9 बजे तक हम रखते, आज तुम बच गए, अपने आप चले आए। टीचर फालतू है ना ये सब, या आपको पकड़ने के लिए टीचर सब फालतू है ना? और तुम कि ऐसा राज्य जहां पर जैविक खादें पड़ती हैं खेतों में और यूरिया ना वहां बिकती है दुकानों पर और ना यूरिया पड़ती है। यूरिया अगर किसी ने बेची, अगर किसी ने दवाई बेची जहरीली, वो जेल चला जाता है। वहां का नियम ऐसा बना है, ये सिस्टम इतना अच्छा बना है। वहां के मुख्यमंत्री ने शुरुआत में इसको लागू करने में उनको पसीने आ गए, बहुत दिक्कतें हुई, उठाई होंगी, कितना विरोध झेला होगा, सोचिए आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग आज आप अच्छा हाँ, इस बिटिया ने पूछा था कि सर हनी दीदी के नंबर कितने आए हैं। हनी कौन है जान लो, हनी मेरी बेटी है और वो हाई स्कूल पास हो गई है सीबीएसई बोर्ड से। अब नंबर आप लोग अगर सुनेंगे कान चौगन्ने रखते हैं सुन लेंगे, उसके नंबर आए हैं 95%। अरे यार पहुंच रहे थे इसी अगले जूम करके पूरा भाग कर लीजिए। अगर वो 2 सब्जेक्ट वाला नियम ना बना होता, 4 सब्जेक्ट वाला, तो वो टॉप 10 सूची में थी अपने उसमें किताबों में, वो नंबर नहीं जोड़े गए जिसमें बहुत अच्छे नंबर थे। तो ये यूनिवर्सिटी ने पूछा था जिसका नंबर बताना, तो मैंने आप बच्चों को बता दिया 95% हमारे यहाँ इंडिया के नंबर हैं। और वो कल सुबह जा रही है अशोका यूनिवर्सिटी, फ्लाइट का टिकट क्लियर, सुबह हम लोग एयरपोर्ट पे भेजने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये हरियाणा की, और फ्री ऑफ कास्ट एकदम, टेस्ट दिया वहाँ। टेस्ट दिया, टेस्ट लिखित परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ,
पूरे विद्या ज्ञान से करीब 15 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। वो पर्सनैलिटी डेवलप कोर्स वहां कराएंगे 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कास्ट। यहाँ तक कि उन्होंने टिकट भी हवाई जहाज का फ्री दिया है। अब वो कल सुबह निकलेगी यहाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग खूब सक्सेस हो, खूब पढ़ें, खूब गौर करें, खूब देखें। तो जो है सिक्किम में क्या खासियत है? हाँ, वहां पर यूरिया पड़ती है, जहरीली दवाई पड़ती है खेतों में। अब आप अगर आपने वहां दुकान कर ली और यूरिया बेचने लगी फिर क्या होगा? हा? नहीं, अगर दुकान कर ली और यूरिया बेचने लगी फिर क्या होगा? बताओ समझे? आपने सिक्किम जाकर दुकान कर ली, यूरिया बेचने लगी तो क्या होगा? जेल चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे। शाबाश। वर्णिका के खेतों में, हेलो, वर्णिका के खेतों में यूरिया खाद पड़ेगी या गोबर वाली खाद पड़ेगी? वर्णिका के खेतों में बताएंगी। वर्णिका के खेत में यूरिया वाली खाद पड़ेगी या गोबर वाली? बोलो वो भाई, नहीं तो अभी हम आपको बैठा लेंगे शाम तक। जनरल होकर बोलो, बच्चे सब सुन रहे हैं, देख बोला। कौन खाद पड़ेगी? शाबाश।